बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, तो मान लीजिए कोई सीधी सड़क पर चलना शुरू करता है एक बिंदु ओ से। ये हमारा संदर्भ बिंदु हो गया। ठीक है, ओ से शुरू किया। वो 60 किलोमीटर दूर एक बिंदु ए तक जाता है। फिर वो पलटता है और उसी रास्ते पर 35 किलोमीटर वापस एक बिंदु सी तक आता है। तो सवाल ये है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की और उसका विस्थापन कितना हुआ। बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, दूरी यानी डिस्टेंस निकालना तो सीधा है। उसने कुल कितना रास्ता चला? पहले ओ से ए गया 60 किलोमीटर। हाँ, 60 किलोमीटर। फिर ए से सी वापस आया 35 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो गई 60 जमा 35 यानी 95 किलोमीटर। दूरी बस ये बताती है कि कुल पथ की लंबाई कितनी थी। इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं। ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, 95 किलोमीटर दूरी। अब विस्थापन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का क्या? विस्थापन, हाँ, ये थोड़ा अलग है। विस्थापन देखता है कि आप शुरू कहाँ से हुए थे और अंत में कहाँ पहुंचे। उन दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी क्या है और किस दिशा में है। अच्छा, सबसे छोटी सीधी दूरी। हाँ, तो इस केस में शुरुआती बिंदु था ओ। मान लेते हैं ओ को हमने 0 किलोमीटर माना। ठीक। तो ए हुआ 60 किलोमीटर पर। अब वो ए से 35 किलोमीटर वापस आया सी तक। तो सी कहां पर होगा? 60 घटा 35 यानी ओ से 25 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ, 25 किलोमीटर। तो विस्थापन हुआ ओ से सी तक 25 किलोमीटर, ओ से ए वाली दिशा में। विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मागदार यानी मैग्नीट्यूड 25 किलोमीटर भी है और दिशा भी है, ओ से ए की ओर। ओहो, तो मतलब अगर मैं सुबह अपने घर ओ से ऑफिस ए जाऊं, मान लीजिए 10 किलोमीटर, और शाम को ऑफिस से सीधा वापस घर ओ आ जाऊं, तो मैंने दूरी तो तय की 10 + 10 यानी 20 किलोमीटर। हाँ, दूरी 20 किलोमीटर। पर मेरा विस्थापन वो तो 0 हो गया, क्योंकि मैं वापस वहीं आ गई जहां से चली थी। एकदम सही, बिल्कुल यही पॉइंट है। यही दूरी और विस्थापन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फर्क है। विस्थापन 0 हो सकता है, चाहे आपने कितनी भी ज्यादा दूरी क्यों न तय की हो, अगर आप घूम फिर कर अपनी शुरुआती जगह पर ही वापस आ जाते हैं। वो पाठ्य पुस्तक में एक किसान का उदाहरण भी था ना। हाँ, वर्गाकार खेत वाला। हाँ, 10 मीटर भुजा वाला वर्गाकार खेत। वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा? 140 सेकंड, तो 140/40, ये हुए 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर। बिल्कुल। तो 3.5 चक्कर के बाद किसान कहाँ होगा? वो शुरुआती कोने से चलकर ठीक सामने वाले विकर्ण के दूसरे कोने पर होगा। हाँ, डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर पर। तो दूरी तो उसने 3.5 चक्कर के बराबर तय की, पर विस्थापन क्या हुआ? बस उन दो कोनों के बीच की